हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। HSSC CET हाउ मैनी आवर्स टू स्टडी। पहली बात तो इसी पे डिस्कस करते हैं कि आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, उससे पहले इंट्रोडक्शन मैंने देखो पिछली वीडियो में भी दिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि मेरे 8 से 10 एग्जाम्स क्लियर हैं। ज़्यादा ही होंगे, 8 से 10 तो मैंने उसमें दिखाया है। CGL CHSL से लेके CDS वगैरह, और लेटेस्ट भी मैं सारे एग्जाम्स देता हूँ, चाहे वो CGL का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं सारे देता हूँ, क्रैक करता हूँ। और टीचिंग एक्सपीरियंस भी है मेरा। अभी चंडीगढ़ में जितने पेपर हुए थे पीछे टीचिंग वगैरह के, तो उसमें कोर्स से बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। इंटरव्यू में डाल दूंगा जैसे उनकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, अब टाइम वेस्ट ना करके आगे वाली बात पे आते हैं। पहला मैंने पॉइंट यही लिया है, हाउ मैनी आवर्स टू स्टडी। तो देखो, मैंने खुद भी तैयारी करी है और शायद अभी कर भी रहा हूँ या पढ़ा भी रहा हूँ, मैं पेपर देता भी हूँ, कंपटीशन में बैठता भी हूँ। तो जो ये एक आप देखते हो ना यूट्यूब पे जो फालतू का बकवास, एक ना मेरे को कई टॉपर स्ट्रेटेजी देखना आप कभी ना। जो असली स्ट्रेटेजी होती है ना, कोई नहीं बताता, पता नहीं क्या खा लेते हैं इंटरव्यू बनाने से पहले या क्या होता है। इतनी बकवास बातें करते हैं ना कि हम इतना पढ़ते थे, हम 12-12 घंटे पढ़ते थे। अरे भाई मेरे, CET का ही पेपर है, कोई IAS का पेपर थोड़ी है कि तुम्हें 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है या तुम एक लिख रहे हो। अगर तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो ना, या 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे 12 घंटे, तो आप सीधे सीधे फेलियर हो। आपको स्मार्ट वर्क करना नहीं आता। मैं उसको फेलियर बोलूँगा कि एक आप क्लर्क लगने के लिए, या एक और क्लर्क नहीं, पटवारी समझ लो, या ग्राम सचिव, या ऊपर की पोस्ट भी समझ लो, एक 100 मार्क्स का सिर्फ पेपर है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसको क्रैक करने के लिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये फेलियर ही है। ठीक है, इन जनरल इतना नहीं पढ़ना होता, कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली का पढ़ना है। चाहे डेली 2 घंटे पढ़ा, लेकिन पढ़ना है। अगर एक एवरेज बच्चा भी, एवरेज बच्चा मैं उसको कह रहा हूँ जिसके 50-60 मार्क्स आ जाते हैं, वो एवरेज कैटेगरी में है, जिसके 50 मार्क्स आ जाते हैं, तो उसको 4-5-6 घंटे मैक्सिमम मान लो, 4 या 5 घंटे या 6 घंटे, इतना वो डेली पढ़ेगा ना, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने एक चीज़ और देखी है आजकल लोगों में, क्या है, कई बच्चों में है कि सारा दिन वो लाइब्रेरी बैठे रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, या जो भी चीज़ें हैं ना, वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, किसी चीज़ पे नहीं ध्यान दे रहे, वो ऐसे ही शरीर का नाश कर लिया, सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि हम पहले नौकरी लग जाएं उसके बाद देखेंगे, ये सेकेंडरी चीज़ है, फलाना दिन का है। फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट जो ठीक चीज़ है उस पर कोई नहीं करता। और ये 10 घंटे, देखो एक IAS की तैयारी कर रहा है, वो भी बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है। और अगर आपको CET वाले पेपर के लिए तैयारी करने के लिए 10 घंटे पढ़ना पड़े, तो आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को देखो, कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, एक स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, तो वो स्मार्ट वर्क करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आता हूँ मैं, 8 आवर्स वीडियोस। मैंने कई देखे वीडियोस, मैं एनालिसिस करता हूँ। पहले मैं हरियाणा में घुस भी नहीं रहा था, बट ठीक है, अभी कोई एग्जाम नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हरियाणा की तैयारी करवा दूँ। मैंने खुद भी हरियाणा के पेपर दिए, क्लियर किए हैं। 8 आवर्स वीडियोस, तो कई मैंने बैच देखे, यूट्यूब पे लिखा हुआ है बैच लॉन्च फलाना ढिमका, 8 घंटे आपकी पढ़ाएंगे, आपको 100 मॉक देंगे, फलाना देंगे। एक बच्चा जो सीरियस है, तैयारी करना चाहता है, 1-2 महीने के अंदर सिलेक्शन चाहता है, क्या वो 8-8 घंटे की डेली वीडियो देखेगा? और 8 घंटे आपने एक जगह सुनने में दे दिए, वीडियो देखने में, या कहीं बीच में चुटकुले सुन रहे हो आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें ही, तो आपके पास एनर्जी कितनी बचेगी उसको रिवाइज कर देंगे? आपको हमेशा कम पढ़ना है, बिल्कुल कम पढ़ना। आप सिर्फ 30 मॉक टेस्ट ही दो, लेकिन उसको अपना 100% दो, उसको रिवाइज करो। अगर आप 2000 क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, वहाँ सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक आप 10,000 क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, और उसको सिर्फ एक बार ही रिवाइज कर पाओगे, वो सारा भूल जाओगे। जो अच्छा क्वेश्चन आता भी होगा ना, उसको भी भूल जाओगे, उस पर को भी आप डाउट में रखोगे। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा डाटा के चक्कर में मत रहना। ये मैंने पहले भी, जब जिसने चंडीगढ़ वगैरह की तैयारी की होगी, JBT TGT या PGT की, उनको भी मैंने सीधा साफ साफ बोला था कि ज़्यादा डाटा के चक्कर में नहीं जाना, ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने के चक्कर में मत भागा करो। अगर मैं यूट्यूब पे ये बोल रहा हूँ कि ये मान लो कोई भी XYZ बुक है हरियाणा GK की, ये बहुत अच्छी है, किसी और टीचर ने बोल दिया ये वाली अच्छी है, किसी और ने और बोल दिया ये अच्छी है, आपके किसी मित्र ने या किसी सहेली ने बोल दिया ये अच्छी है, आप चारों बुक खरीद लेते हो और फिर ग्रुप में डिस्कस करते हो एक दूसरे बच्चे से, लाइब्रेरी में जाते हो, कहीं भी जाते हो, कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो बोलेगा मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये अच्छी है। आप इस ऐसे ना इस सर्कल में ही रह जाओगे घूमते। ठीक है, एक बुक लो, कोई भी बुक प्रीवियस ईयर जिसमें क्वेश्चंस हैं, उसी बुक को बार बार पढ़ लो, बेस्ट चीज़ रहती है ये। ऐसे नहीं करना कि सर्कल सा बना दिया कि आप 1-1 घंटा बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हो फ़ोन पे, कौन सी बुक बेटर है, इसमें अच्छा है, उस सर ने ये बोला था, फलाना बोला था। इन सब चीज़ों को अवॉइड किया करो। ठीक है, क्वेश्चन बदलते थोड़ी हैं, क्वेश्चन सेम ही है।
हरियाणा का पैटर्न मैं बताता हूँ, 50-60 क्वेश्चन, 60 से 65 के बीच में रख लो, ये सारे प्रीवियस ईयर से उठ के आएंगे। जो 35 क्वेश्चन आएंगे ना, इतना इररेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं हरियाणा में कि उनको कोई भी सोल्व नहीं कर सकता, उसमें सिर्फ तुक्का चलेगा या बहुत मिनिमम के चक्कर में। और आप क्या करते हो, इस इररेलेवेंट डाटा के चक्कर में आप ये 50-60 वाले भी ख़त्म कर देते हो अपने मार्क्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं आपको ढंग से बताऊंगा ना कि करना क्या है। हाँ, मैं कोर्स का भी बोला था मैंने कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक इसमें भी डाल दूंगा मैं, कि जो जो इंटरेस्टेड है कोर्स में, फिर मैं लॉन्च कर दूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, उससे पहले भी, कि आपको एक अच्छा तरीके से पढ़ाया जाए। मेरा कोई इतना ज़्यादा डाटा नहीं दूंगा मैं, गाइडेंस। तो जो मेरा कोर्स रहेगा ना, वो गाइडेंस कम टेस्ट समझ लो आप। पढ़ना आपने खुद है, ठीक है। मैं कोई ऐसे 4-4 घंटे की वीडियो नहीं देने वाला। गाइडेंस का मतलब मैं आपको बता दूंगा ये टॉपिक पढ़ लो, ठीक है, आज ये टॉपिक रहेगा, कल वो टॉपिक रहेगा। मैं पहले, जैसे मैंने चंडीगढ़ वालों को पढ़ाया था, मैं एक टेस्ट बना के डालता था कि पहले आप खुद सोल्व करो इसको और फिर आप वीडियो में जाओ। उस टेस्ट को मैं सोल्व करके मैंने दिखाया। और मैं एक एक वो कमी बताऊंगा जो आप फेस करते हो, जहाँ पे मैंने तैयारी करते टाइम मैं जहाँ पे अटका था या जहाँ मुझे डिफिकल्ट लगा था, और उससे निकलना कैसे है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कोई नहीं बताता। तो आपको बेस्ट रहेगा, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि हाँ यहाँ फंस सकते हो, इसको ऐसे क्रैक करना है, इससे यहाँ से ऐसे निकलना है, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं। इतनी वीडियो सिलेबस पे बना दिए कि ये सिलेबस ऑफिशियल है, ये फलाना है। अगर नोटिफिकेशन आती है उसमें सिलेबस का जिक्र भी होगा ना, तो उस सिलेबस को ना आप माचिस से तिल्ली से आग लगा देना। हरियाणा वाले का भी सिलेबस फॉलो करते नहीं है। आप हरियाणा की हिस्ट्री में कोई पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर से उठ के आएगा, सिलेबस बोलेंगे कुछ। अब जेबीटी का पेपर हुआ था, उसमें से आपने सिलेबस देखा था कि ये फलाना पूछेगा, ये पूछेगा, और उसमें पेपर में क्या आया। तो सिलेबस से हट के पूछते हैं, सिलेबस के चक्कर में मत पढ़ना। सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस में वही आपको पॉलिटी पूछ रहे हैं, पॉलिटी क्वेश्चन मैक्सिमम डालते हैं, ठीक है। मैथ में अरिथमेटिक मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं, सिलेबस मैक्सिमम वही रहता है। तो इस सिलेबस के चक्कर में मत पढ़ा करो। जब सिलेबस आएगा वो डिस्कस भी कर लूँगा, लेकिन आपको बता भी दूंगा मैं कि ये इतना सिलेबस आ सकता है। उसके बाद इररेलेवेंट क्वेश्चन उठा के डालते हैं, कुछ भी डाल देंगे, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते वो डाल देंगे। कर्नाटका का रेवेन्यू पूछ लेंगे, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तो मेरा जो कोर्स रहेगा उसकी भी मैं बात बताऊँ आपको। तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैंने पीछे भी जो कोर्स दिए, मैं हमेशा हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, चाहे कुछ भी है। और मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि मैं आपको पॉलिटी पूरी करूँगा, इंग्लिश पूरी करूँगा, हिंदी इतने कम टाइम में कोई पूरी नहीं कर सकता। आपके पास बुक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर मैं आपको 100,000 वीडियो दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा फेलियर है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि ये लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी की, ये पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा। तो सबको पता है, आप पढ़ लोगे तो उससे बाहर नहीं आएगा। एक मैं आपको एक स्मार्ट वर्क बताऊं कि ये टॉपिक पढ़ लो, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और इसको तैयार कर लो, ठीक है। तो उस आपको मैक्सिमम वाला लेना, आपको स्मार्ट वर्क करना। आपको यहाँ क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह नहीं बनना कि लगे ही रहे पूरी ज़िंदगी। आपको नौकरी चाहिए और वहाँ से निकलो, बस 1-2 साल तैयारी करो, नौकरी ली और फिनिश है गेम, बस इतना ही होता है, ठीक है। तो सारी मैं ही पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ इतना होगा, क्वालिफाइड फैकल्टी है मेरे पास। वो क्यों है, क्योंकि मेरे साथ ही कई बंदे जिन्होंने जॉब की है, या हरियाणा में अभी कई दोस्त हैं मेरे जो जेई लगे हैं, या और कोई पोस्टों पे लगे हैं, ग्राम सचिव लगे हैं, या टैक्सेशन में लगे हैं। तो उनसे मैं क्या करवा सकता हूँ, टेस्ट बनवाऊंगा उनसे, मैं टेस्ट उनसे बनवाऊंगा, क्योंकि वो बता सकते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन। अब मैं एक टाइपिस्ट को बोलूँ कि आप टेस्ट बना के दे दो, वो तो आपका बुक से उठा के 1 से 100 यूँ कहीं क्वेश्चन टाइप कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, सिर्फ सिलेक्टेड डाटा वही लेना है जो अच्छा हो, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब मैं आपको बोलूँ, कोई भी क्वेश्चन दूँ मैं आपको कि ये बताओ कि हरियाणा में ज़िले कितने हैं, तो जो भी तैयारी करेगा, किताब उठाएगा, वो पता ही उसको 22 ज़िले। अब मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ, टेस्ट में डाल रहा हूँ क्वेश्चन, हरियाणा में ज़िले कितने, तो कहीं ना कहीं मेरा फेलियर। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ सबको पता है, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन, कि हाँ ये डिफ़िकल्ट था हरियाणा का। जैसे कोई, क्या बोलूँ मैं आपको, हरियाणा की मूवी कौन सी थी पहले, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछूं मैं जो डिफ़िकल्ट हैं या जो आपसे नहीं हो रहे और मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो मैं वो क्वेश्चन, और वो वही सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने पेपर क्लियर किया हो। तो मैं पेपर उनसे बनवाऊँगा कि हाँ ये टेस्ट है, ये क्लास है, वहाँ पे हेल्प मैं उनसे लूँगा। लेकिन पढ़ाऊँगा मैं ही, क्योंकि वो लोग पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हर कोई टीचर नहीं बनना चाहता, ठीक है, हर कोई ऑन कैमरा आके बोल नहीं सकता, और हर कोई समझा भी नहीं पाता एक पॉइंट कि हाँ ये पॉइंट हो सकता है और यहाँ पे कमी पेशी है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि वो इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो टीचर मैं अकेला मैं ही रहूँगा,
सारी मैं ही देता हूँ, और 1-1.5 घंटे से ज़्यादा मैं वीडियो पूरे दिन में कभी डालता ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे और 1-1.5 घंटा क्योंकि मेरे लिए मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैं अपने कीमती टाइम में सही टाइम निकाल के सब कुछ चीज़ें करता हूँ। तो मेरे पास कोई इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं 8 घंटे की वीडियो डाल दूँ और फिर आप पढ़ोगे कब और क्या ही करोगे, है ना। 1-1.5 घंटे का वो टेस्ट जो रहता है उससे गाइडेंस लगाओ या टेस्ट लगाओ, कुछ भी है उसमें, जैसे 80-90 क्वेश्चन डाल दिए या 70-80 क्वेश्चन डाल दिए, और वो आप सोल्व करो और आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो, ठीक है। चाहे अर्थमेटिक मैथ के क्वेश्चन है, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, जो भी पूछे जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। हरियाणा जी के इंग्लिश में कहीं मिलती नहीं है, शायद अरियंत की बुक में है, बाकी इंग्लिश में मिलती नहीं है। तो इतना इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है हरियाणा जीके की, क्योंकि वहाँ कोई आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ना, आपको सीधा सीधा पढ़ना है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने होते हैं, वो हिंदी में पढ़ लो इंग्लिश में पढ़ लो, बात बराबर है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अभी दोबारा से डाल दूंगा, तो वहाँ पे जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड होगा वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। तो गाइडेंस मैं क्लास के साथ देता रहूँगा कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, यहाँ आप फंस सकते हो और यहाँ से तैयारी कर लेना। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये ग्राफ है, ये है 80 मार्क्स वाला ग्राफ, यहाँ आपके हैं 50 से 60 मार्क्स। तो देखो सीईटी आपने अभी पहले भी दिया है, अभी भी दे रहे हो, आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, 50-60 मार्क्स एक एवरेज बंदा पहुँच जाता है। लेकिन आप तैयारी करते रहे वीडियो देखते रहते हो, इस 60 से आप 80 नहीं पहुँच पा रहे। तो ये जो बीच का रास्ता है ना, यहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ। कोई बच्चा बिल्कुल यहाँ 0 पे खड़ा है और उसको बोले 80, तो 1-2 महीने में मैं उसको इतना नहीं बना सकता। लेकिन जो यहाँ 50-60 वाले खड़े हैं ना, इनको हेल्प कर सकता हूँ मैं कि हाँ यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, और आप देखना कि आपके लिए सबसे बेस्ट ही रहेगी चीज़, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, ठीक है। तो सिलेबस वाली जो बात है, कमेंट में देखता हूँ मैं कि सिलेबस ये है, इसने ये बोल दिया। हरियाणा में इतने ज़्यादा इररेलीवेंट वीडियोस दिखती होंगी आपको, आधे लोगों ने तो पूरे दिन में 4 वीडियो डालनी ही डालनी है, और उस 4 वीडियो में ये बताना है ये चेयरमैन है, इनके साथ मैंने फ़ोटो खींच ली, ये कर लिया, वो कर लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ की तो न्यूज़ डालते हैं, क्या ही है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करके अपना ढंग से सीरियस पढ़ने की कोशिश करो और सिलेक्शन लो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कुछ डालेंगे नहीं, बाकी आपको ये पेपर उठा के देख लेना, और प्रीवियस ईयर में भी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वही करवाए जाएंगे, रेलिवेंट क्वेश्चन। अब मैं ये क्वेश्चन करूँ कि लो इस क्वेश्चन को सोल्व करो, कॉस्ट लिमिट लगा दी, और कुछ भी करूँ मैं कि ये पाई और पाई-3 कुछ भी, अगर पाई/3 कर लो, ठीक है। और मैं डेरिवेशन पूछूं, अब ये इररिलेवेंट क्वेश्चन कितना होगा, ये बीएससी वाले बच्चे ही करेंगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। अब आप इन पे टाइम वेस्ट करोगे इन क्वेश्चनों पे, तो आप जो बिल्कुल जो इस बैकग्राउंड से नहीं है वो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा। या मैं आपको बोलूँ कि इसका फॉर्मूला लिख दो आप, तो कैसे लिखोगे आप, जब आपको पता ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ पाए, तो आप कैसे कर दोगे वो चीज़ें, ठीक है। तो इररिलेवेंट डाटा नहीं पढ़ना, मैक्सिमम आपने ट्राई करना है कि 70% जो रिपीट होता है उसको गलत ना करो, ठीक है। जो इररिलेवेंट आएगा उसमें तुक्के ही चलेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके तुक्के चलने हैं उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो सकते हो जो इंटरेस्टेड है।